पटना के राजीव नगर में अवैध तरीके से बनाए गए घरों पर आज भी बुलडोजर चलेगा। रविवार को स्थानीय लोगों के हंगामे के बीच 65 घरों को तोड़ दिया गया। इस बीच प्रशासन ने इलाके में धारा 144 को लागू कर दिया है। रविवार को हुए हंगामे के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुबह के 7 बजे का वक्त। राजधानी पटना का राजीव नगर इलाका। यहां के नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर का काफिला अचानक प्रवेश करने लगता है। कोई कुछ समझ पाता, करीब 2000 पुलिसकर्मियों की फौज भी इलाके में दाखिल होती दिखती है। हर तरफ खामोशी नजर आती है। लेकिन कुछ देर बाद घरों पर चलने लगता है बुलडोजर। दरअसल आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जे के आरोप में नेपाली नगर के 70 मकानों को अतिक्रमण कानून के तहत नोटिस जारी किया गया था और इसी के तहत इन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। कुल 70 मकानों को तोड़ा जाना है। मकान तोड़े जाने के दौरान पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे। सिटी एसपी खुद मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन लोगों के आक्रोश के सामने प्रशासन का बल भी परेशान नजर आया। पहले लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू की। लोगों के पथराव में सिटी एसपी भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कार्रवाई के दौरान जो है उपद्रवियों ने सिटी एसपी मध्य पे हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं सिटी एसपी जो हैं अवरीश राहुल हैं और पूरे तौर पे ये घायल हो चुके हैं। कार्रवाई के विरोध में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लोगों ने गैस सिलेंडर में आग लगाकर पुलिस की तरफ फेंक दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस की सख्ती के बीच कार्रवाई जारी रही और यूं ही बुलडोजर एक के बाद एक मकानों को तोड़ता चला गया। लोगों के विरोध के बीच अतिक्रमण अभियान जारी रहा। पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर तनाव बढ़ता देख खुद पटना के डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। राजीव नगर में प्रशासनिक टीम अवैध मकानों को तोड़ने के लिए पहुंची है और उसकी दलील है कि यहाँ 70 मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पटना के एसएसपी और डीएम पहुंच गए हैं। तस्वीरों में देखिए एसएसपी एमएस ढिल्लो जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। सिचुएशन नियंत्रण में है। इन लोगों ने बदमाशी करने का प्रयास किया था। आसपास के एरिया से लोगों को बुला के जो आज अतिक्रमण वाला ड्राइव चल रहा था इसको बाधित करने का प्रयास किया। फोर्स के ऊपर भी हमला किया। आसपास के एरिया से भी बुलाया है, दियारा से भी बुलाया है। अभी तकरीबन 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। बिल्डिंग्स इस समय कम है, लगभग 90 स्ट्रक्चर है हम लोगों का और 40 एकड़ हम लोग अभी आज ले रहे हैं कब्जे में। पहले 20 एकड़ का था और उसके बाद 20 एकड़ और हम लोग कर रहे हैं। अभियान चलेगा ये जब तक पूरी तरह से हम लोग तोड़ करके अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे तब तक कंटिन्यूअस अभियान चलेगा और हम लोग भी यहीं कैंप कर रहे हैं। भले ही प्रशासन कार्रवाई को पूर्व में दी गई नोटिस के बाद की प्रक्रिया बता रहा हो, लेकिन बरसात के मौसम में बेघर हुए लोगों में कार्रवाई को लेकर काफी आक्रोश है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के परमान नदी में आए जबरदस्त तूफान का कहर अब साफ दिखने लगा है। बड़ा ईदगाह पंचायत के हक्का में फुलेश्वरी नदी पर बना एक पुल परमान नदी की तेज धारा में ध्वस्त हो गया। पुल से प्रतिदिन 5000 से अधिक आबादी का आवागमन होता है। इस पुल के ध्वस्त हो जाने से अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुल ध्वस्त हो चुका है और आवाजाही को लेकर अब इस इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा और परमान नदी, इस वक्त देखिए तमाम ऐसी नदियां हैं जो जलस्तर बढ़ने के बाद
लोगों के लिए परेशानी बन गई है। फुलेश्वरी नदी पर यह पुल बनाया गया था और अब गांव का संपर्क जो है मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। पुल भी हमारे यहाँ टूट चुका है, जहाँ पर कि फुलसेरी पुल है एक इसी गांव में, वार्ड नंबर 9 में। तो उस पुल से दोनों तरफ का आवागमन 4-5 हज़ार की आबादी का आना जाना होता था। कब टूटा था ये अभी कल टूटा है वो पुल। भागलपुर नवगछिया की जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का तांडव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। मजबूरी में गांव वाले खुद ही अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं ताकि कम से कम ईंट और पत्थर को बचाया जा सके। कोसी का कहर देखिए कैसे 6 सेकंड में ये मकान कोसी की गोद में समा गया। तस्वीरें भागलपुर नवगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव की है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। कोसी का विकराल रूप गांव वालों को कितना डरा रहा है, उसकी बानगी देखिए। कटी रहलो छे, नजदीक हो गेले छे, खूब तोड़ ढलले छे, आबरे चलले। खून पसीने की मेहनत से जुटाई गई पूंजी से एक घर बनाया था। सोचा था इसी घर में बेटे बेटियों की शादी होगी, नाती पोतों की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन सपना ही रह गया। और आज खुद अपने ही हाथों अपना आशियाना तोड़ना पड़ रहा है। बेटी जवान ले छे, कहुआर करे छे, भूखलो प्यासलो छे। 10 दिन से देखियो गरीब आदमी नहीं, कहीं आसरा छे, कोनो आसरा नहीं। 4 बेटी ले केना हम जेबे कहां? रोज रोज हो रहे कटाव को देखकर लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। संजीदा खातून का कहना है कि अपने हाथों अपना आशियाना तोड़ना बहुत ही कष्टकारी है, लेकिन क्या करें, इससे कम से कम ईंट और कुछ पत्थर तो बच जाएंगे। अगर नहीं तोड़ा तो कोसी सब कुछ बहा ले जाएगी। कटा होरलो छे बाबू, एलिया तोरी लो छे, हमरा जमीन मिला घर बनैला, कहीं दे दा। बहुत मेहनत से बाबू बनैला छे घर द्वार, हमरा घर वाला मिली जा जोर जमीन अल्लाह में। जाहिर सी बात है, कोसी ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। लोगों को अपने ही हाथों अपना घर तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन करें तो क्या करें, साल बदल जाता है, हालात नहीं बदलते। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट।